हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए दोस्तों, आज जो है रीजनिंग का डे 2 है। हम पटवारी लेखपाल जो रीजनिंग चल रही है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, किस प्रकार से आपके पटवारी में जो है प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको हल्के में नहीं लेना है, आपका पटवारी का पेपर है तो इसे थोड़ा अच्छे से तैयारी करनी है। ये पुलिस नहीं है, ये पटवारी का थोड़ा एग्जाम है, ये थोड़ा आपका हार्ड रहेगा। तो बना देखते हैं दोस्तों, ये रीजनिंग के महत्वपूर्ण सवाल है, प्रीवियस ईयर पटवारी में पूछे गए सवाल है। तो इनको हम सॉल्व क्यों करवा रहे हैं, इसका कारण ये है कि जिस प्रकार आप कहीं जाने से पहले किसी से उस वहाँ का रास्ता पता करते हैं, ठीक उसी प्रकार एग्ज़ाम देने से पहले पटवारी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका पैटर्न पता होना चाहिए। उसका पेपर एक बार देख लीजिए, पहला पेपर कैसा बना था। इसीलिए हम यहाँ पर इसे सॉल्व करवा रहे हैं। तो आपको डरना नहीं है, हारना नहीं है, आपको बने रहना है हमारे साथ अंत तक। पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपके सामने, 1 करोड़ का ये सवाल है। पहला प्रश्न है, ये प्रश्न क्या है, यहाँ पर आपको आकृति दे रखी है और इनमें से 3 आकृति तो समान है, लेकिन एक आकृति इनमें से भिन्न है। आपको वही आकृति इनमें से देखनी है। 3 समान है और एक आकृति आपकी इनमें से क्या है दोस्तों, भिन्न है। तो आपको देखना है कि निम्न में से कौन सी आकृति समान नहीं है। तो जल्दी से देखना है दोस्तों, आपको जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी से जो है इसका आंसर भी करना है। तो देखिए को दोस्तों, आपका जो है ये प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या देखना है। पहला वाला प्रश्न में आपको देखना है, पहला वाला जो इसे देखना है, फिर उसके बाद इसे चेक करना, फिर इसे चेक। इन तीनों में से 3 तो समान है, लेकिन एक आपका डिफरेंट है। यह किससे है, एनालॉजी से। एनालॉजी आपने सुना होगा, वहीं से दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। या तो आपको फिगर दिया जाएगा, या तो आपको कोई स्थान दिया जाएगा, या तो नाम, या किस मतलब दो किसी के मध्य संबंध बताया जाता है इसमें। तो आपको वही यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आप पहले चित्र में देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको एक ये नज़र आ रहा होगा और एक दोस्तों आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा। इस प्रकार से मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इस प्रकार से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ठीक उसी प्रकार दूसरे चित्र में हम देख लेते हैं, दूसरे चित्र में क्या है। दूसरे चित्र में भी अगर आप देखोगे दोस्तों, तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ये यहाँ पर इस प्रकार से है, फिर ये इसके बाद यहाँ पर है। और तीसरे चित्र में दोस्तों आपको क्या कैसा दिया हुआ है, यहाँ पर यूँ दिया है, यहाँ पर यूँ हल्का सा दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। फिर चौथा जो चित्र है दोस्तों आपका, उसमें क्या दिया हुआ है, फिर से एक यूँ दिया है, फिर आपका यूँ दे रखा है, फिर यहाँ पर ये दे रखा है। तो इसमें से कौन सा जो है इनमें से भिन्न है। तो पहले में आपका कहाँ पर दे रखा था, पहले में आपका दोस्तों एक को छोड़ के यहाँ पर, ठीक है, ए वाला जो निशान है, ये निशान यहाँ पर दे रखा था। दूसरे में आपका कहाँ दिया दोस्तों, ये जो है इसे क्या कर दिया इसने, इसे जो इसने ऊपर को कर दिया। और जो ये है दोस्तों, ये इसे जो है इसने कहाँ पर कर दिया, इससे जो है दोस्तों इसने सीधे कहाँ पर, ए वाला 2 स्थान छोड़ के यहाँ पर रख दिया। फिर उसी प्रकार जो तीसरे में आप देखोगे दोस्तों, तीसरे में आप देखोगे तो तीसरे में आप देखोगे दोस्तों, इसने जो है दोनों कहाँ पर रख दिए, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो इसने नहीं रखा, इसने जो है दोनों कहाँ पर रख दिए, यहाँ पर। और चौथे में आप देख सकते हैं दोस्तों, इसने जो है चौथे में आपका कैसे होना चाहिए था, ये स्थान दोस्तों आपका जो यहाँ पर था, यहाँ पर ये ऊपर चले गया। फिर उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पर रोटेट होकर यहाँ पर आना था, यहाँ पर। उसके बाद उसके बाद दोस्तों यहाँ से कितना छोड़ के, 1 2 को छोड़ के यहाँ पर ये आना था। तो यानी कि ये तो बिल्कुल इसका सही आंसर है। या आप इस प्रकार भी देख सकते हैं, या आप इनमें से ये 2 लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पर अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर दोनों ये साथ है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि इन तीनों में से ये 3 तो सही है, पहली दूसरी और चौथी ये तीनों समान है, लेकिन ऑप्शन बी वाली गलत है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको जो है जो X192 है, इसमें भी इसी प्रकार से देखना था कि इनमें कौन सा जो है इनमें से डिफरेंट आकृति है। यहाँ पर आपको कुछ तो समान नज़र आ रहा होगा, जैसे एस, पहले एस यहाँ पर दिया है, फिर त्रिभुज यहाँ पर दिया है, फिर 2 स्टार दोस्तों इसने यहाँ पर रखे हैं। अब दूसरे में देख लेते हैं, दूसरे में क्या कर रखा है, दूसरे में देख लेते हैं दोस्तों। दूसरे में इसने थोड़ा टेढ़ा कर रखा है, ये त्रिभुज यहाँ पर रखा है और ऐसे इसके नीचे रखा है। इस पर अभी हम अम्ल करेंगे। फिर उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद कौन सा आता है आपका, उसके बाद आपका तीसरा आता है। तीसरे में इसने क्या कर रखा है, स्टार यहाँ पर रखा है, स्टार के साथ स्टार और एस के साथ त्रिभुज है। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको एस के साथ त्रिभुज दिखेगा और स्टार के साथ आपको स्टार दिखेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ख में आपको दोस्तों क्या दिख रहा है, यहाँ पर स्टार के साथ आपको त्रिभुज दिख रहा है और एस के साथ जो है क्या है, स्टार है।
जो कि इसका बिल्कुल गलत आंसर है। सभी के साथ स्टार और एस के साथ त्रिभुज है, लेकिन ऑप्शन बी में आपको एस के साथ स्टार दिखेगा और स्टार के साथ त्रिभुज दिखेगा। तो ये तीनों तो समान है, ये तीनों समान है, और ये जो आपका बिल्कुल डिफरेंट है। बढ़ते हैं, अगला जो आपका प्रश्न आता है एक प्रश्न नंबर 193। ये कैसा दिया है दोस्तों, इसमें भी इसी प्रकार से समान दिया है, तो इसका तो आप देखते ही पहचान जाओगे कौन सा है। ये तीनों समान है, देख रहे होंगे आप, दो लाइन है, ये इस प्रकार से, लेकिन इसमें आपको देख रहा होगा इस प्रकार से नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर गो हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यह जो है इसमें गलत है, बाकी तीन सेम है। इस प्रकार के अगर आपको प्रश्न दिखे दोस्तों तो आपको इसी प्रकार से करना है। और चौथा क्या है, 194 के क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, ये है क्या है, वर्ग। और फिर यहाँ से क्या बना दोस्तों, ये 2 3, इसे क्या कहते हैं, और ये है आपका पंचभुज, और ये है आपका, केमिस्ट्री की बात करें तो इसे बेंजीन कहते हैं, लेकिन षष्ठभुज है, यानी कि 6 भुजाएं हैं इसकी। और ये है दोस्तों आपकी क्या है, पंचभुज, और ये है आपका त्रिभुज। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ये तीनों जो है ऊपर के लिए बनाए गए, मतलब सही बनाए गए जो, लेकिन जो आपका त्रिभुज है वो कैसा बनाया गया है, वो आपका उल्टा बना रखा है। इसलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर घ जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी ये तीनों जो है दोस्तों बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 194 क्या आपका ऑप्शन नंबर डी। अब आता है 195, आपका प्रश्न आया था कि यहाँ से जो है कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती। तो ये तीनों तो बनाई जा सकती है दोस्तों, ये तीनों इससे बन सकती है, लेकिन जो त्रिभुज है यह जो है इन तीनों से भिन्न है। तो क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर गो भी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा प्रश्न पूछा गया था, अगला प्रश्न था पटवारी का, जो ये एग्जाम पेपर हुआ था 2016 में। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इस समस्या को आप देख सकते हैं कि इस चित्र में से इनमें से कौन सी आकृति बनती है। देखिए दोस्तों, आपके दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, या तो आपसे तीन समान होगा, एक अलग होगा, उनमें से वो छांटना है, या तो आपको एक चित्र दिया जाएगा और उसमें से आपको छांटने के लिए कहोगे कि इसमें से कौन सा चित्र बन सकता है। तो कौन सा चित्र बन सकता है दोस्तों इसमें से, तो इसमें से सबसे पहले अगर हम बात कर दें, सबसे पहले इनको तो एक बार इनको इस प्रकार से इनको एक बार जोड़ देते हैं, फिर उसको इस प्रकार से जोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर आप चारों को एक बार जोड़ देना है, ये वाला चित्र, फिर आपको इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ दिया। फिर इसमें क्या दिया है, एक साइड तो है दोस्तों इसमें यूं दिया हुआ है, और फिर इस ऊपर वाले में आपको सीधी लाइन दिखेगी, और फिर ये इधर वाले में आपको क्या दिखेगा दोस्तों, फिर आपको यहाँ पर भी सीधी लाइन दिखेगी, और यहाँ पर यह। तो आपकी जो आकृति है, ये वाली आकृति बिल्कुल इससे बन रही है, ना तो आपका ये बन रहा है, ना ही आपका दोस्तों ये बन रहा है। आपका क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर क जो है इससे बन रहा है। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है 197। तो इसमें से कौन सी आकृति बन सकती है दोस्तों, इसमें से आपकी जो है इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि जो इससे जो है कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ऑप्शन नंबर ग सी जो है इससे आकृति बनाई जा सकती है। तो एनालॉजी से दोस्तों इस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके कई अच्छे अच्छे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार से एक प्रश्न यह भी है कि 201 AFHO GBDG और CHFM बराबर क्या होगा, यानी कि जिस प्रकार से AFHO का संबंध GBDG से है, उसी प्रकार CHFM का संबंध किससे है। तो बता दे दोस्तों, इस प्रकार का अगर आपको प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, AFHO आपको हमने कल भी कहा था, और क्या लिखा है इसने, GBDJ। इस प्रकार का आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकी नंबरिंग डालनी है। A का कितना होता है 1, F का कितना होता है फिक्स 6, और H का कितना होता है 8, O का कितना होता है दोस्तों, कितना होता है, O का होता है PQRS MNOP, O का होता है दोस्तों 15। फिर उसी प्रकार से दोस्तों आपको क्या लिखना है, J का कितना होता है 7, B का कितना होता है दोस्तों 2, D का कितना होता है दोस्तों आपका 4, और J का कितना होता है आपका, J का होता है दोस्तों जम्मू और कश्मीर, यानी कि 10, J का होता है आपका 10। तो क्या करना है दोस्तों, आपको जो है कुछ नहीं करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपको इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, अंतर डिफरेंस आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों, आपको मज़ेदार ये वीडियो लगेगी। आपको देखना ये है इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो माइनस कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। उसी प्रकार से F और B के बीच में कितने का अंतर है, यहाँ पर आपको दिखेगा 6 और 2, F का 6 है और B का 2 है, तो कितने का है 4। फिर उसी प्रकार 8 और
डी के बीच में कितना है, यानी कि एच और डी के बीच में कितने का है, एच और डी में, डी के बीच में आपको दोस्तों कितने का दिखेगा 4, और फिर ओ और जे के बीच में कितने का है 5 आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों आपका जो डिफरेंस क्या है, पहले तो है -6 -4, फिर आपका +4 +5 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों आपने भी क्या करना है, CHFM जो रिलेशन यहाँ पर है आपको वही रिलेशन देना है। पहले में आपका कितने का डिफरेंस था 6 का, तो आपको यहाँ पर 6 ऐड करना है, 6 सी और कितना होता है, सी का 3 होता है, तो 6 और 3 कितना होता है 9, 9 में आपका क्या आएगा दोस्तों, आई आएगा। और फिर आएगा दोस्तों आपका एफ, एफ में कितने का डिफरेंस था, एफ और बी के बीच में कितने का था, 2 का, कितने का था 4 का, 4 का था, तो आपने एच में भी क्या करना है +4 करना है, तो +4 -4 करना है दोस्तों आपको, क्योंकि हम 4 है तो आपको यहाँ पर माइनस करना है। फर्स्ट में आपने प्लस किया, यहाँ पर आपको माइनस करना है, फर्स्ट में प्लस क्योंकि 1 + 6 7 है, और दूसरे में आपको माइनस करना है 4, तो आपको यहाँ -4 करना है, तो आपका क्या आएगा डी। और तीसरे में क्या करना है दोस्तों आपका 8, और क्या है एच और डी के बीच में कितना है, डी का होता है दोस्तों 4, तो कितना है इन दोनों के बीच में 4 का, तो आपका दोस्तों इसमें भी क्या करना है -4 करना है, तो -4 करोगे तो कितना आएगा आपका बी आएगा। एफ का कितना होता है 6। इसी प्रकार से एम में भी क्या करना है दोस्तों आपको 5, जो आपको एम में भी -5 करना है, तो एम का कितना होता है, एम का होता है 13, और 13 में से अगर 5 माइनस करोगे तो 8, 8 में क्या होगा दोस्तों आपका एच होगा, तो राइट आंसर क्या होगा IDBH, जो ऑप्शन नंबर गो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसी प्रकार से दोस्तों आपको यह प्रश्न करना था। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि रमेश अमित का भाई है, सुषमा सतीश की बहन है, अमित सुषमा का पुत्र है, तो सुषमा से रमेश का क्या संबंध है, तो क्या संबंध है जल्दी आप बताइए। तो देखिए सबसे पहले इसने क्या कर रखा है, सबसे पहले रमेश अमित का भाई है, तो रमेश क्या है अमित का भाई है। जहां पर अगर भाई शब्द आए तो आपको जो है यहाँ पर बिल्कुल इन दोनों को आपस में समान रखना है, रमेश अमित। फिर अगला है दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है कि सुषमा सतीश की बहन है, यानी कि रमेश ए का भाई है और सुषमा जो है सतीश की बहन है। फिर आगे पढ़ना है आपको कि अमित जो है सुषमा का पुत्र है, ये अमित है, ये किसका पुत्र है, सुषमा का पुत्र है, और सुषमा जो है सतीश की बहन है। तो सुषमा ये है दोस्तों यहाँ पर सुषमा, और ये आपका यहाँ पर सतीश, ऐसे से मैंने इसको डिनोट कर दिया है। अब आपको बताना है कि जो सुषमा है, सुषमा एस, जिसको हमने एस से डिनोट किया है, इसका जो है इससे क्या संबंध है, यानी कि रमेश से क्या संबंध है। जब अमित का भाई कौन है, रमेश है, तो सुषमा, ये और अमित किसका बेटा है, सुषमा का बेटा है, तो सुषमा का अमित रमेश से क्या संबंध है दोस्तों, ये दोनों भाई भाई है, तो इन दोनों का क्या संबंध है, यानी कि जब ये इसका पुत्र है तो ये भी इसका क्या है, पुत्र है, तो क्या संबंध है दोस्तों इसका इससे, जो है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि इसका यह पुत्र होगा। तो अगला है, अगला प्रश्न आपके यहाँ पर दे रखा है, विभिन्न प्रकार की आकृति यहाँ पर आपको दे रखी है। यहाँ पर जो है आपको कुछ प्रश्न आकृतियाँ हैं, 3 आकृति यहाँ पर आपको बनी है दोस्तों, यानी कि इस आकृति से यह आकृति बनी है, फिर उसके बाद यह बनी है, फिर उसके बाद दोस्तों आपकी कौन सी आकृति बनेगी, आपको जो है क्रम अनुसार इनको देखना है। तो पहली बनी है आपकी, देख सकते हैं, दूसरे में कैसी बनी है, तो इसे समझने का एक बार प्रयास करेंगे दोस्तों, कैसे किस प्रकार से इसने किया हुआ है, यानी कि किस प्रकार से हमारी अगली आकृति होगी। तो पहली आकृति इसने आपकी ये बनी है, तो दूसरी आकृति दोस्तों ये बना रखी है, ये है दोस्तों आपकी दूसरी आकृति, किस प्रकार से यहाँ से इसने जो है यहाँ से इसको ऐसा रोटेट कर दिया, सीधा रोटेट कर दिया, और यहाँ से हल्का सा जो है ये जो तीर का निशान है इसे जो है इसने यहाँ पर सेंटर में कर दिया, और जो यहाँ पर जो तीर का निशान था दोस्तों वो कहाँ चला गया, वो आपका यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर चला गया। अब जो तीसरी आकृति दोस्तों, तीसरी आकृति कैसे बनी, अब इसने जो है इसको फिर से यूँ रोटेट कर दिया। अब इसने तीसरे में क्या कर दिया दोस्तों, इसने जो है फिर से इसे रोटेट कर दिया, किस प्रकार से, फिर से दोस्तों इसने इस प्रकार से इसे रोटेट कर दिया है, यानी कि जो ये आकृति थी ये वाला ऊपर चले गया, और ये जो यहाँ से था दोस्तों ये इस साइड आ गया, यानी कि ये इसने इस साइड रख दिया, और जो ये तीर का निशान है ये कहाँ चले गया, ऊपर चला गया।
तो अगली आकृति हमारी क्या होगी, तो इसमें क्या करना है, जिस प्रकार से इसने ये फर्स्ट वाली आकृति रोटेट की है, यहाँ पर इसने यहाँ से इसको कर दिया और इसकी दिशा इसने परिवर्तन नहीं की। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमने जो है जो ए वाली आकृति है इसको भी इसी प्रकार से करना है। हमें क्या करना है, जैसे यह जो है यहाँ से इसने रोटेट किया तब जाके यह यहाँ पर सीधी आई और यहाँ से थोड़ा इसने यहाँ पर कर दिया और इसे सेम का सेम जैसे जिस जगह पे था उस जगह पे ही दोस्तों इसने रहने दिया। हमें भी क्या करना है, जो ए वाली आकृति है, कौन सी ए वाली, इसे हमने इस प्रकार से सीधा करना है और यहाँ से जो यहाँ से दोस्तों इसको हमने कहाँ पर लाना है, यहाँ पर सेंटर में लाना है। और जो ये वाला था दोस्तों ये जो है अपनी जगह में रहेगा, कहाँ पर, यहीं पर रहेगा। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है इसका आंसर निकल जाता है। तो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में आपको यह नज़र आ रहा होगा। तो यह जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो पढ़ते हैं अगला जो आपका प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 204 है कि प्रश्न नंबर 204 में भी इसी प्रकार से आपको देखनी है कि अगली आकृति इनमें से कौन सी है। कौन सी है दोस्तों, जिस प्रकार से पहली आकृति बनी है, पहली आकृति कैसे बनी है, शुरू की है और यूँ, और फिर पहली आकृति बनी है दोस्तों और फिर इसने क्या कर दिया, यहाँ से शुरू कर दिया 1 2 3 इस प्रकार से यहाँ पर इसने कर दिया। तो आपको भी क्या करना है, जो दूसरी आकृति इसने बनाई है 2, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कितना स्टेप चला है, पहली आकृति सिर्फ इसने 1 बनाई थी और यहाँ से दोस्तों ये जो बिंदु है यहाँ पर रहेगा, क्योंकि पहली आकृति में बिंदु आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और दूसरी में आपको यहाँ पर, उसी प्रकार से तीसरी में आपको बिंदु यहाँ पर 1 स्टेप इसने बढ़ा दिया है। तो आपको भी चौथी में क्या करना है, 1 स्टेप आपको बढ़ा देना है, यहाँ से यूँ और यूँ इस प्रकार से फिर और यहाँ पर यूँ कर देना है दोस्तों नीचे के लिए। यहाँ तो सीधा है लेकिन इसने यहाँ से जो है 1 स्टेप बढ़ा दिया है, ए वाला, नीचे वाले यहाँ से ए वाला स्टेप बढ़ा दिया। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ए स्टेप बढ़ा देना है। तो जहाँ पर भी आपका ये स्टेप दिख रहा है दोस्तों, वही जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर 204 का, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपको नज़र आ रहा है। तो ये है दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4। तो ये क्यों नहीं है, ये नहीं है दोस्तों, इसमें आपको ऊपर के लिए दिखेगा और इसमें भी आपको दोस्तों सीधे के लिए दिखेगा, लेकिन यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर नीचे दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक उसी प्रकार से जो 205 है इसमें भी आपको इसी प्रकार से जो है ढूंढना होता है। तो क्या है दोस्तों, इसमें आपको देखना है किन में से आपको देखना है किसके साथ क्या है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको गुणा का निशान आ रहा है, यहाँ पर आपका एस दिया हुआ है और यहाँ पर आपका स्टार है, यहाँ पर आपका सी है। तो दूसरे में देख लेते हैं फिर उसने क्या कर रखा है, दूसरे में क्या कर रखा है दोस्तों इसने, ये आपका तीर का निशान है, जो तीर का, दूसरे में दोस्तों इसने क्या किया हुआ है, दूसरे में आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या कर रखा है दोस्तों, इसने जो है उल्टा कर रखा है। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आपको एस सीधा नज़र आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एस सीधा नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है इसने क्या कर दिया, एस को टेढ़ा कर दिया। यहाँ पर आपको सी सीधा नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसने सी को भी टेढ़ा कर दिया और यहाँ पर आपको जो बराबर का निशान वो सीधा नज़र आ रहा है, यहाँ इसने तिरछा कर दिया। अब हमें क्या करना है, ठीक इसी प्रकार जो यहाँ पर जो एस है हमने जो है इसको यहाँ पर सीधा करना है, क्योंकि यहाँ पर टेढ़ा है, इस पे यहाँ पर पहले सीधा था, इसने यहाँ पर क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया। तो हमको यहाँ पर जो है एस सीधा करना है और जो अब इसके बाद कौन सा था, सी यहाँ पर दोस्तों टेढ़ा है, ऊपर को है, हमने क्या करना है, यहाँ पर सी को इस प्रकार से सीधा करना है और फिर बराबर दोस्तों यहाँ पर नीचे को है, यहाँ पर बराबर सीधे में था और इसने क्या कर दिया, इसे नीचे कर दिया। तो हमें क्या कर देना दोस्तों, यहाँ पर सीधे में कर देना है। तो एस सी और जो दोस्तों यहाँ पर जो प्लस का निशान था, कहाँ पर, ये दोनों, इन दोनों को दोस्तों इसने जो है आपस में बदल दिया, प्लस वाला यहाँ पर लगा दिया और तीर वाला दोस्तों इसने यहाँ पर लगा दिया। तो हमें भी क्या करना है, जो तीर का निशान है दोस्तों, तीर वाला, इसे जो है हमने इस साइड, यानी कि इसे, इन दोनों को उल्टा करना है, इन दोनों को दोस्तों हमने जो है उल्टा करना है। तो तीर वाला जो है आपका इस साइड आएगा और जो ये प्लस वाला होगा दोस्तों ये आपका किस साइड जाएगा, यूँ इस प्रकार से जाएगा। तो जहाँ पर भी आपको ये नज़र आ रहा है ये चित्र, वही जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों आपको यह चित्र नज़र आ रहा होगा। इसी प्रकार दोस्तों आपका जो है ऑप्शन नंबर जो 206 है, 206 भी इसी प्रकार से आपको करना था, आपको इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना था। 206 में भी दोस्तों इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट है, इसमें भी आपको सेम इसी प्रकार से। तो इसका राइट आंसर क्या था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर था।
तो अगला जो प्रश्न था 207, यह भी जो दोस्तों इसी प्रकार से करना था। यह आपके लिए होमवर्क है कि किस प्रकार से यह करना था, तो आपको जो है इसका आंसर निकालना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न आता है कि यहाँ पर भी दोस्तों आपकी आकृतियाँ दी हुई है। एक आकृति आपकी समस्या आकृतियाँ हैं, दूसरी जो है आपकी दोस्तों उत्तर आकृतियाँ हैं। तो आपको देखना है इनमें से कौन सी एक जो है इनमें से उत्तर आकृति होगी, क्योंकि यहाँ पर 4 आकृति दी है, इनमें से एक आकृति दोस्तों यहाँ पर आपको देखनी है। मतलब इनके बाद जो है कौन सी आकृति आनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देख लेंगे जिस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले इसने क्या किया है, इस प्रकार से ये तीर का निशान, फिर यहाँ पर इसने किया है ऊपर के लिए, फिर दूसरे में क्या कर दिया दोस्तों, इसने जो है इसे रोटेट कर दिया। इसे रोटेट कर दिया तो यहाँ पर आ गया और ये नीचे आ गया। और जो ये है तीर का निशान, इसे ये कहाँ पर आ गया दोस्तों, इसे इसने उल्टा कर दिया, यहाँ पर आ गया। और फिर उसने उसके बाद क्या कर दिया दोस्तों, इसको और रोटेट कर दिया। ये कहाँ पर चले गया, कोने में चले गया तीर का निशान। और जो ये वाला तीर का निशान है दोस्तों, ये कहाँ पर कर दिया उसने, सीधे ऊपर कर दिया, इस प्रकार से कर दिया। और फिर चौथे में दोस्तों इसने फिर से रोटेट कर दिया। देख लेते हैं इसमें हम, तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आपको देखना ये है कि इसमें आपको इस प्रकार से समझ नहीं आएगा। जो पहली और तीसरी आकृति है, ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है। आप देख रहे होंगे ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है। और जो दूसरी और चौथी आकृति है, यह भी जो दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट है। आप नहीं दिख रहा होगा, आपको देख लीजिए, यह आपके लिए नीचे को है, यहाँ से आपके लिए यह ऊपर को है। ठीक उसी प्रकार जो तीसरी और जो चौथी आकृति है, ये वाली, इन दोनों ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब हमने क्या करना है, इसका अपोजिट लेना है, यानी कि जो तीर का निशान वो ऊपर आएगा और यहाँ से जो है ये तीर का निशान इस प्रकार से यूँ आएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपकी आकृति बनती है। तो इस प्रकार से जहाँ पे भी आपको नज़र आ रही है आकृति, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो कहाँ नज़र आ रही है दोस्तों आपको, इसका राइट आंसर क्या है, तो कहाँ आ रही है दोस्तों आपको, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ख जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आपको यह लॉजिक यहाँ पर ढूंढना था। अब आती है अगली, यहाँ पर 209 में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर जो है अगली आकृति कौन आएगी। तो इसमें आपको क्या करना है, जो पत्तियाँ हैं इन्हें गिनना है। पत्तियाँ कितनी, पहले में 2 है, पहले में कितनी है आपकी 2 दिखेंगी, दूसरे में 3 है, तीसरे में 4 है, चौथे में कितनी है 5 है, और छठे में कितनी है 6 है, और सातवें में कितनी आएगी दोस्तों आपकी 1 2 3 4 5 6 7। जहाँ पर भी आपकी 7 आकृति आएगी। और पहली आकृति में दोस्तों आप पहली पत्ती में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर कलर दिखेगा। तो आपको यहाँ पर देखनी है, जहाँ पर भी आपकी 7 आकृति आएगी 1 2 3 4 5 6, पहले वाले में भी नहीं है, दूसरे वाले में कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो दूसरे वाले में दोस्तों आपको जो है 7 आकृति बिल्कुल नज़र आ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको यह करना था। अब आता है दोस्तों आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी अगली आकृति आएगी। तो ये है दोस्तों आपका 210 जो प्रश्न है, इसमें आपका क्या लॉजिक बैठ रहा है। तो आपके पास 2 सेकंड है इसको सोचने का, तो आपको देखना है। फिर आपके पास जो ये दोनों है काफ़ी इजी प्रश्न है, यह आपके लिए क्या रहेंगे, होमवर्क रहेंगे। तो इसका क्या है दोस्तों, जो 210 है, आप देख रहे होंगे जो पहला चित्र है और तीसरा चित्र, चौथा चित्र है, इसका क्या कर रखा है दोस्तों, इसने अपोजिट कर रखा है। आप देख रहे होंगे यहाँ से यह है, यहाँ से दोस्तों इसने उल्टा कर रखा है। ठीक उसी प्रकार जो दूसरा चित्र है और चौथा चित्र है, इसका भी दोस्तों इसने क्या कर रखा है, अपोजिट कर रखा है। तो आपको क्या करना है, जो तीसरा होगा उसको जो है अपोजिट करना है। तो यहाँ पर भी आपको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये है ऊपर दिया हुआ है। आपको किससे करना है दोस्तों, यही चित्र दोस्तों आपको उल्टा करना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर को। बस इतना सिंपल सी बात थी दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों आपको 211 और 212 में भी आपको करना है। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों आपका ये आता है कि निम्न में से सबसे अच्छा विकल्प उत्तर चुनिए। सबसे अच्छा विकल्प चुनना है दोस्तों आपको। एक पंखे में सदैव होता है, एक पंखे में सदैव क्या होता है, तो जल्दी से आपको कमेंट करना है। तो आपको बताना है कि एक पंखे में सदैव क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि एक पंखे में सदैव क्या होता है, उसकी ब्लेड्स रहती है, ऑप्शन नंबर ख। फिर आता है एक कैमरे में सदैव होता है, तो क्या होती है दोस्तों, लेंस, रील्स, फ्लैश या फोटो। तो एक कमरे में जो है सदैव क्या रहती है, आपकी लेंस रहती है। और एक क्रिकेट में सदैव क्या होता है दोस्तों,
एक क्रिकेट में सदैव जो क्या होता है, हमेशा बैट होता है। तो इसे भी आपको अच्छे से नोट कर लेना। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है आपका, अब आता है दोस्तों आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न ऐसे हैं 216 से 220, अगर आपको समझ गए जो यूकेपीएससी का सबसे पसंदीदा प्रश्न है। कौन सा? ये वाला। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निष्कर्ष, यहाँ पर आपको निष्कर्ष देखने को मिलेगा। यहाँ पर है नीचे दिए गए प्रश्नों में कि दो निष्कर्ष, पहला और दूसरा दिए गए। आपको दिए गए कथनों में से सत्य मानना है, भले ही वो सर्वज्ञात तथ्य से भिन्न हो। सभी निष्कर्ष पढ़िए, फिर तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत अनुसरण करता है, चाहे सर्वज्ञ तथ्य कुछ भी हो। तो यह दीजिए, यदि केवल निष्कर्ष अनुसरण करता है, यदि केवल निष्कर्ष दो, यदि दोनों करता है, तो यदि एक और दो दोनों करता है। तो आपको इनमें से चूज करना है। प्रश्न ये नहीं है दोस्तों, यह आपका स्टेटमेंट दी है। प्रश्न आपका यहाँ से आता है, ये है यहाँ पर आपका प्रश्न 216 से 219। यहीं से हमने निष्कर्ष ढूंढना है। या तो इनमें से दोनों हो सकता है, ए और, यानी कि इन दोनों में से ये दोनों भी हो सकता है, इनमें से एक भी हो सकता है, और इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। यह आपको इसमें से चूज करना है। तो इसमें क्या दिया है कि सभी ईमेल मैसेज है। तो जहाँ पर भी आपको सभी चिन्ह आए दोस्तों, सभी, सभी क्या है? ईमेल। तो ये है दोस्तों ईमेल। सभी ईमेल क्या है? मैसेज। तो मैसेज को आपको क्या करना है? मैसेज को आपको बाहर से बाहर रखना है। सभी ईमेज क्या है? मैसेज है। तो ईमेल को आपको किससे कवर करना है? जो मैसेज है, ये है आपका मैसेज। ईमेल को आपको मैसेज के अंदर गोला करना है। तो सभी ईमेल मैसेज है। कुछ मैसेज जो है पत्र है। कुछ की बात की है तो कुछ मैसेज यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों। कुछ मैसेज जो है क्या है? पत्र है। तो अनुसरण क्या निकलता है कि निष्कर्ष एक है कि कम से कम कुछ पत्र ईमेल है। तो क्या कुछ पत्र ईमेल है? यह कहा गया है स्टेटमेंट में, यह है। आप जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या इसमें कहा गया है? तो जल्दी से आपको बताना है कि क्या इसमें है। तो यह ऐसा दोस्तों इसमें नहीं लिखा है। ईमेल और पत्र के बारे में इसने नहीं कहा है दोस्तों कि कुछ, कम से कम कुछ पत्र ईमेल हैं, यह भी इसने नहीं कहा है। और फिर कहा दोस्तों इसने कुछ मैसेज ईमेल नहीं है। तो ना तो इसने नहीं का कहा है और ना ही इसने है का कहा है। इन दोनों के बीच में जो दोस्तों इसने कोई संबंध नहीं कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका है इन दोनों में से जो है कोई भी इसका निष्कर्ष नहीं निकलता है। या यहाँ पर दे सकता है कि कम से कम कुछ पत्र ईमेल हो सकते हैं, हो सकते हैं। अगर ये इस प्रकार से लिखता है तब हम कह सकते हैं कि हाँ हो सकते हैं, तब हो सकता था। लेकिन यहाँ पर इसने दिखा है कि कम से कम कुछ पत्र ईमेल है। तो जब इसने ईमेल और पत्र के बारे में इसमें यहाँ पर कोई डिस्कस नहीं किया है, मैसेज ईमेल और पत्र के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कुछ यहाँ पर ईमेल पत्र है और कुछ ईमेल जो यहाँ पर पत्र नहीं है? हम कुछ भी नहीं कह सकते। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं दोस्तों? आपके गलत हो जाते हैं। अब आता है अगला जो आपका स्टेटमेंट आता है 217। 217 में क्या दिया हुआ है? कथन दिया है कि सभी तंबू कैबिने हैं। इसमें भी आपको इसी प्रकार से करना है। जो तंबू है वो आपका कहाँ आएगा? बीच में। जो सभी के बाद जो शब्द होगा दोस्तों, जैसे यहाँ पर सभी के बाद कौन सा शब्द है? आपका तंबू नज़र आ रहा है। तो सभी तंबू, जो तंबू है वो छोटा रहेगा और लास्ट का जो होगा सभी तंबू कैबिने, ये इसको कैबिनों से कवर कर देना है। कैबिनों से कवर कर देना है। ये बाहर वाले आपकी कैबिन है, क्योंकि सभी तंबू क्या है दोस्तों? कैबिन है। तो तंबू अंदर आएगा और कैबिन जो है इसके बाहर आएगी। ये कैबिन है। तो अगला है कि सभी कैबिने मकान है। और सभी कैबिने क्या है दोस्तों? मकान है। तो जो कैबिने भी है, जो सभी की बात करें तो कैबिने किसके आएगी? तो कैबिने है दोस्तों, कैबिने किसके अंदर आएगी? मकान के अंदर आएगी। तो अब निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष है कि सभी तंबू मकान है। जो सभी तंबू है वो क्या है? मकान है। तो सभी तंबू मकान है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मकान के अंदर केबिन है और केबिन के अंदर क्या है दोस्तों? आपका तंबू है। तो जितने भी ये तंबू है क्या है? सारे मकान है, बिल्कुल है। और अगला आता है कि सभी मकान तंबू है और सभी जो मकान है वो तंबू है। यानी कि यह जो इसका बिल्कुल नहीं निकलता, क्योंकि तंबू क्या है? सभी तंबू केबिन है। सभी मकान तंबू कैसे हो सकते? क्योंकि मकान तो बहुत बड़ा है और तंबू आपका बहुत छोटा है। तो सभी तंबू मकान नहीं हो सकते और सभी मकान तंबू नहीं हो सकते, लेकिन सभी तंबू क्या है दोस्तों? मकान है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका है ऑप्शन नंबर को, यानी कि पहला जो इसका राइट आंसर है। केवल निष्कर्ष एक
1 है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही अनुसरण करता है। तो अगला आता है 218, भी इसी प्रकार से आपको करना था। इसमें क्या दिया हुआ है कि कुछ में, सभी में दोस्तों आपको क्या करना है, सभी में आपको जो है जैसे 2 की बात की हुई है तो सभी में एक जो सभी के बाद जो शब्द है वो बीच में आएगा, छोटा आएगा, और उसी के बाद जो दूसरा शब्द दिया होगा वो इसके बाहर आएगा। और कुछ में अगर आपको दिया होगा तो कुछ में इस प्रकार से आपको इनके रिलेशन ढूंढना होता है। यानी कि कुछ कार क्या है, गाड़ी है। कुछ कार आपको यहाँ पर अगर बस दिखे, कुछ कार बस हैं, तो आपको इस प्रकार से दोस्तों इनका रिलेशन ढूंढना है। और यदि आपसे पूछा जाए कि कोई कार बस नहीं है, तो आपको इन दोनों को अलग अलग करना है कि यह कार है कि कोई कार जो है बस नहीं है। तो ना तो बस है, और यह आपसे पूछे सभी कार, तो सभी कार, सभी के बाद क्या शब्द आया, कार क्या है, बस है, तो बस इसके ऊपर आएगा। तो इस प्रकार से आएगा। आप देख सकते हैं कोई कार बस नहीं है, बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। कुछ कारें बस है, तो बिल्कुल इन दोनों को आपस में थोड़ा सा मिला लीजिए। और सभी कार बस है, इसको पूरा जो है मर्ज कर दीजिए बस के अंदर। इस प्रकार से आपको यह समझना है। और अब आता है अगला प्रश्न कि सभी घड़ियाँ जूते हैं। सभी घड़ियाँ क्या है, जूते हैं। तो हमने कहा था दोस्तों घड़ी शब्द का आएगा, घड़ी शब्द अंदर आएगा घड़ी, इसके बाहर क्या आएगा, जूता। तो इसके बाहर क्या आएगा, ये है आपका जूता, क्योंकि सभी घड़ियाँ क्या है, जूता है। और कुछ घड़ियाँ छल्ले हैं। तो कुछ घड़ियाँ दोस्तों क्या है, छल्ले हैं। तो हम यहाँ पर छल्ले ले लेते हैं, कुछ घड़ियाँ छल्ले हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या ले लिया, ये है छल्ले। जब सभी घड़ियाँ जूता है तो कुछ छल्ले क्या है, कुछ घड़ियाँ क्या है दोस्तों, छल्ले हैं। तो अगला जो आता है कि कुछ छल्ले जूते हैं। 218 का क्या आता है कि कुछ छल्ले जूते हैं। तो कुछ छल्ले, जब सभी घड़ियाँ क्या है दोस्तों, जूता है, तो इनमें से कुछ छल्ले जूता तो होगा, क्योंकि सभी घड़ी क्या है, जूता है। तो कुछ छल्ले क्या है, और कुछ घड़ियाँ क्या है दोस्तों, छल्ले हैं। तो जब इसने सभी घड़ियाँ जूते कहा है, तो इन्हीं घड़ी में से कुछ छल्ले हैं जो क्या है, जूते भी हैं। बिल्कुल सही है। तो अगला आता है कि सभी छल्ले जूते हैं। तो सभी छल्ले जूते हैं, यह तो दोस्तों इसने नहीं कहा, सभी तो नहीं कहा, सभी के बारे में यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ छल्ले ज़रूर हैं। तो यानी कि कुछ की बात की है दोस्तों, तो कुछ ही आएगा आपका। तो यानी 218 के क्या है दोस्तों, केवल निष्कर्ष ये आपका बिल्कुल निकलता है पहला। दूसरा जो है दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि सभी छल्ले जूते हैं। तो ऐसा तो नहीं कहा, सिर्फ कुछ की बात की है, तो कुछ हो सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको बाहर ले लिया, कुछ ये छल्ले हैं, कुछ छल्ले क्या हैं, घड़ियाँ हैं, और छल्ले को हमने सीधे गोले से बाहर ले लिया। इसके अंदर हमने मर्ज क्यों नहीं किया, क्योंकि इसने नहीं कहा है कि सभी छल्ले जूते हैं। अगर अब ये सभी छल्ले जूते कहता, तब हम जूते के अंदर जो है इसे मर्ज कर लेते। तो ऑप्शन अनुसरण क्या निकलता दोस्तों, केवल एक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है, केवल एक जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला आता है, अगला भी इसी प्रकार से दोस्तों कथन 219 है कि कुछ धागे कपास हैं। तो कुछ धागे कपास हैं, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, कुछ की बात की दोस्तों, तो कुछ की हमने बात की, इसे हम कपास के ऊपर पूरा नहीं लेंगे। और ये है कपास, ये आपका कपास है, और ये आपका धागे हैं। आपको भी इसी प्रकार से करना है। तो कुछ धागे क्या है, कपास है, ये है यहाँ पर कुछ धागे कपास है, कुछ कपास नायलॉन है। तो कुछ कपास यहाँ पर नायलॉन है, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर नायलॉन है, नायलॉन। तो अब स्टेटमेंट क्या है कि सभी नायलॉन धागे है। सभी नायलॉन धागे हैं, कहा गया है, नहीं कहा गया है। धागे और नायलॉन के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका हो ही नहीं सकता। और कम से कम कुछ नायलॉन धागे है, यह कहा गया है क्या, आपको कहीं दिख रहा है दोस्तों, आपको जब कहीं दिख रहा है धागे और नायलॉन का जब संबंध ही नहीं बता रखा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कम से कम कुछ नायलॉन धागे हैं। तो इसका जो है स्टेटमेंट दोनों जो है बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। इस प्रकार से आपका जो है ये दोनों गलत हो जाते हैं। और यानी कि ऑप्शन ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। अब जो पहले दिया था दोस्तों, पहले क्या दिया था, पहले ये दिया था जिसका तो पहला आंसर निकला, यानी कि जिसका तो पहला निकला, जिसका क निकला, उसका क्या है, केवल अनुसरण एक करता है। और जिसका कुछ नहीं निकला उसका गो है। 9 तो एक सही है और 9 ही 2 सही है। आपको यहाँ से टिक करना था, यहाँ से, तो इसलिए यह स्टेटमेंट आपको दिया हुआ था। तो ये थी दोस्तों जो पटवारी का जो हमारा एग्जाम हुआ था, यहाँ पर महत्वपूर्ण रीजनिंग पूछी गई थी। लेकिन जो ये वाला है दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आपको इग्नोर नहीं करना है। क्या नहीं करना है, इग्नोर इसे आपको नहीं करना है। रीजनिंग आपको, मैं नहीं कहता आप रीजनिंग ज़्यादा पढ़ो, डेली पढ़ो, लेकिन आप जो है कम से कम
30 या 45 मिनट के आसपास तो आपको रीजनिंग करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपका माइंड भी शार्प होता है और आपका जो है पढ़ाई में अच्छे से उसके बाद मन लग जाता है। तो ये थी दोस्तों रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बात करते हैं 5 मिनट जो है हम क्या करेंगे, करंट करेंगे, महत्वपूर्ण करंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की बात करते हैं। अभी हाल ही में जो है 8 अक्टूबर 2021 को, कब, 8 अक्टूबर 2021 की यह दोस्तों बात है। अभी जो है क्या किया गया है, देहरादून में जो है डिजिटल आंगनबाड़ी, देहरादून में पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की गई है, उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन, इस बात को भी आप कर लेना है। पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ पर, देहरादून में आपको देखने को मिलेगा। कब किया गया, 8 अक्टूबर 2021 को। किसने किया, रेखा आर्य द्वारा, जो क्या है उत्तराखंड की बाल विकास मंत्री और महिला अधिकारिता मंत्री हैं। कौन, रेखा आर्य द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पर, देहरादून में। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। और भारत में पहला जो क्रिप्टोगेमिक गार्डन है, भारत में पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया दोस्तों, ये भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, देहरादून के कहाँ पर दोस्तों, देहरादून के चकराता के देववन में दोस्तों आपको यह मिलेगा, देखने को मिलेगा। कितने पे, 9000 फीट की ऊंचाई पर दोस्तों यह स्थित है। तो इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। कहाँ पर, पहला जो भारत का जो पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन है, कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, देहरादून में। कहाँ पर, चकराता देवन में। यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो क्रिप्टो गेम जो क्या है दोस्तों, एक यह जो है पौधा है, क्या है, पौधा है जो बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करता है। किसके द्वारा, बीजाणुओं द्वारा जो है यह प्रजनन करता है, बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करता है। और क्रिप्टो गेम का जो अर्थ रहता है दोस्तों, क्या रहता है, क्रिप्टो गेम, इसका जो अर्थ रहता है, अर्थ क्या रहता है, आप अर्थ लिखते रहिए, अदृश्य प्रजनन। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि निम्न में से किसका संबंध अदृश्य प्रजनन से है, तब आपके वहाँ पर जो है 12 बज चुके होंगे। तो इसलिए इसको आप नोट कर लेना है कि क्रिप्टोगैम एक पौधा है जो बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करता है, और इसका जो अर्थ रहता है अदृश्य प्रजनन, जो दोस्तों इसका अर्थ रहता है। यानी कि इसका अर्थ क्या है, अदृश्य प्रजनन का से आप क्या समझे कि इसकी जो संरचना है बीज या फल का उत्पादन नहीं करती। यह जो है बीज या फल किसी भी प्रकार से दोस्तों इन दोनों का जो यह उत्पादन नहीं करता है। कौन, क्रिप्टोगैम जो पौधा। इसलिए इस बात को आपको नोट करते हुए चलना है। अभी हाल ही में दोस्तों एक अभ्यारण्य है जिसे जो है इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया है। तो कौन सा अभ्यारण्य है दोस्तों, इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया। किस अभ्यारण्य को किया गया हाल ही में, यह है दोस्तों बिनसर अभ्यारण्य। किसको किया गया, बिनसर अभ्यारण्य। कहाँ पर है दोस्तों आपका बिनसर अभ्यारण्य, बिनसर अभ्यारण्य की बात करें तो यह जो है दोस्तों आपका अल्मोड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर है, आपका अल्मोड़ा जनपद में आपको यह देखने को मिलेगा। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। कितने में फैला हुआ है दोस्तों, यह जो है 76.01 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। तो इस पॉइंट को भी आपको दोस्तों अच्छे से नोट कर लेना है। किसे सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, बिनसर अभ्यारण्य को, जो कहाँ पर है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। 76.01 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। तो बिनसर अभ्यारण्य की हमने बात की। तो अब इसके बाद हम उत्तराखंड के वन्य जीव के बारे में बात कर लेते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है। तो बात कर लेते हैं गोविंद वन्य जीव विहार। तो गोविंद वन्य जीव विहार कहाँ पर है दोस्तों, सभी ने पढ़ा होगा। इसकी अगर हम बात करें, स्थापना कब हुई, 1955 में जो है इसकी स्थापना होती है। जनपद उत्तरकाशी में यह स्थित है। कहाँ पर है, उत्तरकाशी में यह स्थित है। अगला आता है केदारनाथ वन्य जीव विहार, केदारनाथ वन्य जीव विहार। केदारनाथ वन्य जीव विहार की बात करें दोस्तों, इसकी भी स्थापना कब होती है,
1972 में इसकी स्थापना होती है। यह आपका जनपद चमोली एवं रुद्रप्रयाग प्लस रुद्रप्रयाग में दोस्तों आपका यह फैला हुआ है। तो इन सन को जो दोस्तों आपको अच्छे से नोट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्रम पूछा जाता है कि कौन सा जो है इस अभयारण्य की स्थापना पहले की जा चुकी है, तो आप जो है वहाँ पर लड़खड़ाना नहीं है। तो अगला आता है कि सोना नदी वन्य जीव विहार। तीसरा कौन सा आता है आपका? सोना नदी। तो सोना नदी कहाँ पर है दोस्तों? सोना नदी वन्य जीव विहार। इसकी अगर हम बात करें तो यह आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ में नहीं, यह आपका पौड़ी जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1987 में जो है दोस्तों इसकी स्थापना होती है। फिर इसके बाद आता है आपका सोना अस्कोट वन्य जीव विहार। अस्कोट की बात करें तो इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1986 में, और यह कहाँ है आपका? जनपद पिथौरागढ़ में यह स्थित है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों आपका मसूरी वन्य जीव विहार। मसूरी सभी को पता है देहरादून में स्थित है। 1993 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर है? देहरादून में यह स्थित है। इसके बाद आता है आपका नंदौर वन्य जीव विहार। नंदौर की बात करें तो 2012 सबसे नया है दोस्तों, 2012 में इसका स्थापना होती है। और यह कहाँ आपका? नैनीताल जनपद में। नैनीताल प्लस चंपावत, इन दोनों में दोस्तों आपको यह देखने को मिलेगा। कौन सा? नंदौर वन्य जीव विहार। तो अब बात करते हैं अगला जो आपका आता है। अब बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की बात करें, स्वच्छ सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आई थी दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की अगर हम इसकी बात करें तो कितना मिला दोस्तों 2021 में? स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की बात करें तो उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? उत्तराखंड को जो है दोस्तों कितना टोटल भारत में कितना मिला? 82वां स्थान मिला। वहीं अगर हम बात करें 10 हिमालयी राज्यों में, 10 हिमालयी राज्यों में की बात करें तो उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? उत्तराखंड में कितने? भारत में 11 हिमालयी राज्य है, जिनमें से एक हिमालयी राज्य उत्तराखंड भी है। तो 10 हिमालयी राज्यों में दोस्तों उत्तराखंड को कौन सा मिला? आपका पहला स्थान मिला। उत्तराखंड को कौन सा मिला? पहला स्थान मिला। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है, इस बात को आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो ये है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स उत्तराखंड के बारे में। और हमारा जो है पटवारी का जो है रीजनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम जो नया टॉपिक है रीजनिंग का उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।